और कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। कुर्स्क के कई इलाकों में घिरे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूस के पलटवार के बाद सैनिकों ने सरेंडर किया। इजरायल के लिए गाजा की जंग का उद्देश्य हमास का अंत और बंधकों की सुरक्षित वापसी है, लेकिन राफा में हमास की एक सुरंग से 6 इजरायली बंधकों के शव मिले। मारे गए बंधकों में से एक इजरायली अमेरिका का नागरिक है। बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। इजरायली जनता नेतन्याहू को इन बंधकों की मौत का जिम्मेदार क्यों कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा की जंग को 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इजराइल अब तक ना तो हमास का अंत कर पाया है और ना ही सभी इजरायली बंधकों की सुरक्षित घर वापसी करा पाया है। इस जंग में अंत हो रहा है तो सिर्फ गाजा का। गाजा की इमारतें गिर रही हैं और हमास के कमांडर मारे जा रहे हैं। 31 अगस्त को इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर हमला किया और इस हमले में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का कमांडर मोहम्मद कतावरी मारा गया। इधर इजराइल ने कतावरी की मौत का ऐलान किया और कुछ ही देर बाद राफा के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बहुत बुरी खबर मिली। राफा में हमास की एक सुरंग से इजराइल के 6 बंधकों के शव बरामद हुए। इजरायली सेना ने इन बंधकों की मौत का ऐलान किया। गाजा में इजराइल के मारे गए बंधकों में कार्मेल गार, एडन येरूशलमी, हर्ष गोल्डबर्ग पोलेन, अलेक्जेंडर लोबानोव, अलमोग सारूसी और मास्टर सार्जेंट ओरी डेनिनोच शामिल। इजराइल सरकार ने बंधकों की मौत का जिम्मेदार अल कस्साम और हमास को बताया है। अमेरिका ने भी इस पर नाराजगी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बंधकों की हत्या हमास की दुष्टता है। हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ प्रयासरत रहेगा। हर्ष गोल्डबर्ग पोलेन अमेरिकी नागरिक था और 7 अक्टूबर को हमास ने उसका अपहरण किया था। हमास की ओर से जारी पोलेन ने इस वीडियो में नेतन्याहू को बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर ने भी नेतन्याहू के बारे में पोस्ट लिखी। पूर्व खुफिया अधिकारी ने लिखा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में हमास के साथ संपर्क साधा गया। हमास 3 हफ्ते सीज फायर की शर्त पर 107 बंधकों को रिहा करने पर तैयार हो गया। इसके साथ इजरायली सेना को गाजा से हटने, फिलिस्तीनियों को रिहा करने की शर्त रखी गई, लेकिन इजराइल सरकार शर्तों पर तैयार नहीं हुई। बंधकों की मौत के बाद इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल के लोग कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई का रास्ता तैयार था, लेकिन नेतन्याहू की जिद के कारण इजरायली लोग मारे गए। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों और बंधकों के परिवारों के साथ पुलिस की झड़प हो रही। खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद इजराइल के लोग नेतन्याहू को इन हत्याओं का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजरायली सरकार के मुताबिक हमास की कैद में अभी भी बड़ी तादाद में बंधक हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 251 इजरायलियों को बंधक बनाया। इनमें से अब भी 97 बंधक हमास की कैद में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।